नमस्कार दोस्तों। ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, तो बिहार में जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन का इस बुक में क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। अगर इस बुक को आप बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आप कई लड़कों से काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएँगे, ठीक है? तो हम सीधी बात और नो बकवास में यही कहते हैं कि देखिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। भगवान के पास इतनी छुट्टी नहीं है कि वो आपको क्या कर सके, टाइम दे, ठीक है? आपको अपने जीवन में संघर्ष जो है उसको खुद ही पार करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई आपको संघर्ष को बाँटने बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस्मत पे बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन-सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? यानी जो कृमि जो है जिसको आप वार्म बोलते हैं, ठीक है? ये त्वचा को पार कर गया, ठीक है? और पार करने के बाद में कहाँ पहुँच जाता है? तो आंत में पहुँच जाता है, ठीक है? यही क्वेश्चन पूछा गया ना है। तो ये कृमि मतलब कि कृमि अंग्रेजी क्या होता है? वार्म, ठीक है? कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो ये वार्म है, ठीक है? तो ये वार्म किस संघ के अंतर्गत में आते हैं? सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाती है कि क्योंकि हम जैसे में मानव है, तो मानव भी किसी न किसी संघ में आता है, ठीक है? तो इसी अनुसार में ये कृमि जो है, जब बायोलॉजी आप पूरी अच्छा से पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे आपको संघ पढ़ने को मिला होगा, ठीक है ना? और हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। तो ये संघ, एक संघ है कौन? तो एक संघ है प्लेंटी-हेलमिन्थेस। क्या है? तो प्लेंटी-हेलमिन्थेस है। एक संघ क्या है? उस संघ का नाम क्या है? तो बोलिए कि प्लेंटी-हेलमिन्थेस नाम है, ठीक है? अब जब प्लेंटी-हेलमिन्थेस जब इस संघ का नाम है, तो इस संघ की विशेषता क्या है? सबसे पहली क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आपको बन जाएगी कि इस संघ की तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ना? तो हाँ, इस संघ की विशेषता है, ठीक है? इसके जो जीव जो होते हैं, इसके जीव 80% क्या होते हैं? तो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी कहने का मतलब क्या होता है कि दूसरों के खाना पर ये क्या होते हैं? निर्भर बना होते हैं। यानी अपने नहीं खाना बनाते हैं, ठीक है ना? कोई दूसरा कोई खाना बनाया, जा करके लपेट लेता है, ठीक है? ये इस परजीवी का मतलब यही होता है, खुद खाना नहीं बनाएगा, कुछ अगर कोई और बना करके रखे हुए है, तो उसको जाएगा और जा करके खुद लपेट लेगा, ठीक है? और एकदम खा करके चला आएगा, ठीक है? ये परजीवी होते हैं। और इसके अंतर्गत में जो जीव होते हैं, वो सभी जीव क्या होते हैं? तो ये सभी जीव क्या होते हैं? चपटा होते हैं, ठीक है? या उसको आप बोल सकते हैं क्या होता है कि फीता होते हैं, ठीक है? तो अब जब चपटा होते हैं, इसके अंतर्गत में क्या आता है? कृमि। तो कृमि लगा सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसको लगा दिया कृमि। और कई बार तो हमने ऐसा देखा है ना कि ये फीता कृमि नहीं लिख करके अंग्रेजी वाला जो होता है ना, इसका जो अंग्रेजी क्या हो जाएगा? था अंग्रेजी क्या होता है? टेप वर्म, ठीक है? तो ये टेप वार्म, तो टेप वार्म ऐसे लिख देता है, टेप वार्म, ठीक है? ये टेप वार्म ऐसे लिख देता है। तो अंग्रेजी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो अंग्रेजी को हल्के में आप नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो इसको टेप वार्म बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? तो फ्लैट वार्म बोलेंगे, ठीक है? फ्लैट वार्म बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, फीता कृमि जो होता है किस संघ के अंतर्गत में आएगा? तो बोलिएगा कि जो फीता कृमि जो होगा, ये प्लेंटी हेलमिन्थेस संघ के अंतर्गत में आता है, ठीक है? इसके जो जीव जो होते हैं 80% क्या होते हैं कि परजीवी होते हैं। खुद से खाना नहीं बनाएगा, कोई और बनाएगा, जाकर के लपेट लेगा। और इसमें जो जीव जो होते हैं वो अधिकांशतः में क्या होता है कि चपटा होते हैं, या इसको भी क्या बोल सकते हैं कि फीता कृमि बोल सकते हैं, ठीक है? फीता कृमि बोल सकते हैं। अंग्रेजी तो पता हो गया कि फ्लैट वार्म एक ठो क्या बोलता है? टेप वार्म होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन एक और बन जाती है, तो पूछेगा कि क्या क्या क्या? तो क्वेश्चन ये बन जाती है ना कि इसके अंतर्गत तो जीव आते हैं ना। ये तो हमने बोला कि इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो चपटा होते हैं, ठीक है? तो इसके अंतर्गत में तो कुछ जीव तो आता होगा। तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल आता होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं आ सकता है। तो इसके अंतर्गत में जो जीव आते हैं ना, वो जीव क्या है? तो बोले कि प्लेनेरिया। देखिएगा, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पूछा जाएगा कि प्लेनेरिया किस संघ के अंतर्गत में आता है? तो किस संघ के अंतर्गत में आ जाएगा? देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन रहा है किस संघ के अंतर्गत में आ रहा है? प्लेंटी हेलमिन्थेस संघ के अंतर्गत में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में क्या हो गया? फैसिओला। फैसिओला, ठीक है? तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि फैसिओला किस संघ के अंतर्गत में आता है, ठीक है? फिर उसके बाद में बन जाएगा आपके पास में जो क्वेश्चन बन जाएंगे, वो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? आपके पास में क्वेश्चन कौन सा होंगे? एक हो जाएंगे टीनिया सोलियम, ठीक है? और एक है क्या? टीनिया सेमिनाटा। एक क्या है? तो बोलिए कि टीनिया सेमिनाटा, ठीक है? टीनिया सोलियम और एक ठो टीनिया सेमिनाटा। एक और होता है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस। देखिएगा, एक कई बच्चे होते हैं ना कि कितना रटेंगे भाई। तो देखिए, ये सब ना एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है, ठीक है? तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कम से कम तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो तो आपको याद करना पड़ेगा ना। अगर बाय द वे आप मान लीजिए कि याद नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक बार जब आप पढ़े हुए रहेंगे ना, तो आपको वहां पे एग्जाम में क्या होगा या ऑप्शन में क्या होगा ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार यार ये तो सुना हुआ सा लग रहा है। वहां पे आप ऑप्शन को इलिमिनेट करने में आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। आप कई बच्चों से ऐसे ही आगे निकल जाइए, क्योंकि आपको सुना हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ तो आप वहां पे बनाइएगा, कुछ ना कुछ तो वर्क कीजिएगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। ये अभी अगर अभी आपको एरोप्लेन चलाने के लिए दे दिया जाए, तो आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में, नहीं चला पाइएगा। लेकिन वही अगर आपको बाइक नहीं भी चलाते हैं, ठीक है, तो अगर तो क्या कर, जब बाइक दे दिया जाएगा तो आप क्या देखे कि लोगों को चलाते हुए देखे हैं, कुछ ना कुछ तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन में तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप चीजों को जब देखते रहिएगा ना, तो आपके क्या होंगे कि वहां पे सरवाइव कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे 10 में से आप कम से कम तो 4 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं, और कई लड़के हैं जो कुछ नहीं बना रहे हैं, तो आप उससे तो आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ठीक है, ये फीता कृमि जो है, ये फीता कृमि जो है अब क्या करता है, ये परजीवी जब है, तो ये परजीवी है, तो ये किसी दूसरे के शरीर में जाकर के रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हाँ बिल्कुल रहेंगे। तो ये कहाँ रहेंगे? तो दूसरे के शरीर में जब डिपेंड रहते हैं, तो ये कोई शरीर में चल जाएंगे, किसी दूसरे जीव में चल जाएंगे, ठीक है ना। ये जीवित जीव में चल जाएंगे, और जीवित जीव में चल जाएंगे तो उस जीव में कहाँ पे रहता है, तो ये आंत में रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे, अगर यहाँ तो ऐसे पूछा, तो पूछ दिया ये भी जाएगा कि मनुष्य के आंत में कौन से कृमि रहते हैं। तो आंत में कौन से कृमि रहते हैं, यही फीता कृमि बोलिए या तो चपटा कृमि बोलिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इस संघ में जितने भी जो आते हैं जीव, वो सभी जीव को हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा हमने क्या किया कि अगर चाहता ना, तो यहाँ पे ऑप्शन को केवल मार करके आगे बढ़ सकता था, बट आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे फायदा लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिएगा क्या बोला गया है कि एक समान वयस्क पुरुष में, समान वयस्क मतलब कि वयस्क व्यक्ति जो है सामान्य आदमी है, ठीक है ना। कोई ज्यादा मोटा या ज्यादा लंबा या ज्यादा छोटा वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। बोला गया क्या गया है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, यानी 100 ग्राम खून में कितना हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यानी खून की बात किया गया है, ब्लड की बात किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ब्लड की चर्चा कर लेते हैं। ये आपके पास में ये ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बन जाता है ना कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो निर्माण की अगर बात करते हैं, तो निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है जी? तो बोलिए कि अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा नहीं समझ में आया, ठीक है, तो बताते हैं बोन मैरो। तो कहिए कि बोन मैरो भी नहीं समझ में आया, क्या आप बताते रहे हो? तो देखिए बताते हैं क्या होता है। कई बच्चे जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं तो आप ये पे देखे होंगे ना कि एक जाली जैसा जो संरचना होता है, हड्डी के बीच में एक जाली जैसा संरचना होता है, मच्छरदानी जैसा संरचना होता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं बोन मैरो। और इसी में क्या होता है कि इसी में खून का निर्माण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कहे कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो कहिए कि बोन मैरो में होता है। अगर इसकी पीएच मान के बारे में देखते हैं, तो ये पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो 7.4 होगा तो क्या अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो क्या कि क्षारीय होगा? नो, क्षारीय होगा, ठीक है। फिर बात क्या करते हैं कि ये अगर वजन की बात करते हैं कि अगर किसी का वजन जितना भी रहे, ये वजन का कितना परसेंट होता है? तो कहिए कि ये अगर कोई व्यक्ति का वजन है 70 केजी, ठीक है ना, तो उसका 7% होगा, उतना ही खून होगा। तब वजन का 7% क्या होता है? 7% ही खून होता है, कोई ज्यादा खून नहीं होता है। अगर बात करते हैं कि अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो कितना लीटर होता है, तो देखिएगा 5.5 लीटर क्या होता है, 5.5 लीटर जो खून होता है वो मेल में रहता है। अगर वही फीमेल की अगर बात करते हैं, यानी महिला की बात बोलते हैं, यानी स्त्री की बात बोलते हैं, तो स्त्री में कितने लीटर खून रहता है? तो बोलिए कि 5 लीटर स्त्री में खून रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, मेल लिख दिया, यहाँ पे हमने फीमेल लिख दिया, ठीक है। कम क्यों होता है वो आप ही बताइए कमेंट में कि कम क्यों होता है खून से, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये आरबीसी है, सॉरी ये ब्लड है, तो ब्लड है तो ये मरता होगा ना, तो कहे कि हाँ ये भी तो मरता होगा, जिस तरह से आदमी मरते हैं इस तरह से भी मरते हैं, ठीक है। तो ये मरता है तो कहाँ पे मरता है? तो इसका मरता होगा जहाँ पे आदमी को गाड़ा जाता है उसको कब्रगाह बोलते हैं, यानी मुर्दे को जहाँ पे गाड़ा जाता है कब्रगाह बोलते हैं। तो इसको कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये कब्रगाह कहा जाता है स्प्लीन को। किसको बोला जाता है? तो ब्लड का कब्रगाह किसे बोला जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कहिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखिए क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना।
बात है यहाँ पे एक चीज और बहुत बार में देखा है हमने, क्या है कि पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जिसमें ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, तो ये ब्लड में कई चीज का संघटक होता है, ठीक है ना, कई चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये ब्लड जो है इसमें क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, और दूसरी तरफ क्या है, कार्पल्स है, ठीक है, ये कार्पल्स है। कार्पल्स मतलब होता है क्या, अब बताइएगा, और ये प्लाज्मा मतलब क्या होता है वो बताइएगा, ठीक है। तो लिखे देते हैं, प्लाज्मा मतलब क्या होता है तो प्लाज्मा ही होता है, तो क्या अंग्रेजी लिखे, कार्पस मतलब क्या होता है तो बोलिए कि रुधिराणु, ठीक है, ये रुधिराणु होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये प्लाज्मा जो देख रहे हैं ना आप, ये प्लाज्मा का कई बार तो पूछा जाता है कि ये प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो ये प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में, ये प्लाज्मा 55% होता है। तो कई जगह आपको मिलेगा ना क्या, तो कई जगह आपको मिलेगा ना कि नहीं ये 60% होता है, तो क्या आप वहां पे मत फड़ोल कीजिएगा, तो नहीं, मत फड़ोल काय को करेंगे, कई जगह 60% दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, तो ठीक है। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 45% हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा में क्या होता है कि 10% क्या होता है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है, तो बोलिएगा कि 90% क्या होता है, तो 90% जल होता है। देखिएगा ये 55% क्या है, प्लाज्मा है, और ये 55% में 90% क्या होता है, जल होता है। तो 10% और क्या होता है, तो 10% जो होता है ना, तो ये 10% क्या होता है, तो ये 10% यही प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन प्लस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और ये प्रोटीन जो होते हैं इसमें, तो प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, क्वेश्चन ये भी तो बन जाते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं ना, एक तरह का प्रोटीन को होते हैं तो फाइब्रिनोजेन, एक तो प्रोटीन क्या है तो फाइब्रिनोजेन है, और एक और प्रोटीन का नाम है, ये प्रोटीन का नाम क्या है तो प्रोथ्रोम्बिन है। यहाँ तक कोनो दिक्कत, तो बोले कि कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े तो हाँ आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये जो आप 45% क्या है इसमें, तो बोलिए कि 45% इसमें क्या है, तो बोलिए कि रुधिराणु है, ठीक है। तो रुधिराणु है, तो अब ये भी जो है ना, इसमें क्या होता है, अब यही पे सबसे आपको इंपॉर्टेंट है वो चीज को आप देखते रह चलिएगा, ठीक है। ये यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आरबीसी है, ठीक है, और ये क्या है डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और ये क्या है, तो बोलिए कि प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स है। कोई दिक्कत, तो कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीसी को क्या बोला जाता है, तो आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात बोलते हैं तो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। अगर इसकी बात बोलते हैं तो प्लेटलेट से, तो प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है तो थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट एक कई बार देखिए, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने क्या बता दिया, काफी ज्यादा बता दिया, ठीक है, यहाँ तक बता दिया। अब जब आप इसको जब पढ़िएगा ना, तब आपको काफी ज्यादा फायदे होंगे, और आपको पढ़ने में भी मजा लगेगा, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा, आप चीजों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम थोड़ी सी और यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वहां क्वेश्चन से हमें क्या हो जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये ठीक है, ये क्वेश्चन से हमें क्या मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, ये इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोला जाता है। तो ये आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी में केंद्रक होता है क्या, तो बोलिए कि केंद्रक इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इसमें लाइसोसोम भी नहीं होते हैं, ये लाइसोसोम भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये लाइसोसोम भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसकी जीवन चक्र की बात करते हैं तो जीवन चक्र कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या लगभग कितनी होती है, तो बोलिए कि 5 लाख होती है संख्या इसकी। कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, देखिएगा इसमें क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कहिए कि हाँ जी इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कहे कि हाँ ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बात करते हैं ये ल्यूकोसाइट में, तो क्या ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कहे कि नहीं,
ये नहीं पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ल्यूकोसाइट में क्या होता है, केंद्रक होता है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि केंद्रक होता है, आरबीसी में देखा कि केंद्रक होता है, तो क्या कि नहीं, यहाँ पे केंद्रक कहाँ पे हो रहा था, नहीं देखिए, लेकिन यहाँ पे केंद्रक होते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ना कि क्या ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, तो कई बच्चे तो बुझेबे नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, केंद्रक यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, ठीक है ना, तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है यही ब्लड को क्लॉट करवाता है, यानी ब्लड को थक्का जमाने का जो काम करेगा ना, यही करेगा। तो देखिए ब्लड को कैसे थक्का आप जमाते हैं से, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे में किसी व्यक्ति का, बच्चे का हाथ कट गया है, ठीक है, कोई भी बच्चा है, उस बच्चे का क्या हो गया, हाथ क्या हो चुका है, कट चुका है। तो जब हाथ कट चुका है तब क्या होगा ना कि देखिएगा, जैसे में अब ये थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट है। अब ये थ्रोम्बोसाइट है तो किसके संपर्क में आएगा जी, तो बोलिए कि वायु के संपर्क में आएगा। तो जब वायु के संपर्क में आ जाएगा तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। क्या बना लेता है, तो बोलिए कि जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। अब ये पुनः थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि पुनः ये पुनः कैल्शियम के साथ में क्या करता है, कैल्शियम के साथ संयोग करता है। और एक क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ में क्या करता है कि संयोग करता है। और प्रोथ्रोम्बिन के साथ में से जब संयोग करता है तो क्या बना लेता है, तो थ्रोम्बिन बना लेता है। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ में संयोग करने के बाद में क्या बना लेता है, तो ये थ्रोम्बिन बना लेता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या होता है कि पुनः संयोग करता है, किस, देखिएगा ऐसे ही ब्लड क्लॉट नहीं होता, थक्का इतनी आसानी से नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। अब ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन जो क्या करता है कि पुनः क्या करता है कि फाइब्रिनोजेन से संयोग करता है। किससे, फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन से क्या करता है कि संयोग करता है। और फाइब्रिनोजेन से जैसे ही संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, तो बोलिए कि क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजेन से जैसे ही संयोग करता है, तो जैसे ही फाइब्रिनो से संयोग करेगा ना, जैसे क्या बनाता है, तो ये बनाता है फाइब्रिन, क्या बना लेता है, तो यहाँ पे ये फाइब्रिन बना लेता है। ठीक है, अब ये फाइब्रिन जो क्या होता है कि यही फाइब्रिन जो है, ये फाइब्रिन क्या होता है कि यही कार्पल्स के साथ में क्या करता है, कार्पस के साथ में पुनः संयोग करता है। यही कार्पस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी जो छोटे छोटे कण होते हैं वो होते हैं, कार्पल के साथ संयोग करता है और ब्लड को क्या कर देता है, थक्का बना देता है। ब्लड क्या हो जाता है, यानी खून क्या होता है, खून यहाँ पे थक्का बन जाता है। तो क्या देख रहे हैं ना, कितना लंबा प्रोसेस होता है खून को थक्का बनने में। समझ में आ गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा, अब हमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में कि आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। तो यही पूछा गया था ना कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो यही हीमोग्लोबिन होता है, यही पूछा गया क्वेश्चन। तो 100 ग्राम अगर किसी वयस्क व्यक्ति का खून है तो 100 ग्राम में जो हीमोग्लोबिन होगा ये 14 ग्राम होता है। 100 ग्राम में कितना ग्राम होता है, तो कहिए कि 100 ग्राम में 14 ग्राम खून होता है। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप इजिली यहाँ पे समझ सके। ये 100 ग्राम में कितना ग्राम, 100 ग्राम में कितना होगा, 14 ग्राम क्या हो जाएगा, खून हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, 14 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। एचबी इसको कर देते हैं, समझ में आ गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर इसकी आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 14 ग्राम, कहीं कहीं 15 ग्राम भी देता है। ठीक है, तो वो भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन पे देखिए कि ऑप्शन कहाँ पे घूम रहा है। अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में एक कम हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 13 ग्राम। क्यों हो जाएगा 13 ग्राम, क्योंकि महिला में खून भी तो कम था ना। महिला में देखिएगा खून कितना था, 5 लीटर, यहाँ पे कितना है, 5.5 लीटर था। तो इसी अनुसार इसमें महिला में भी क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। महिला में कितना हो जाएगा, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाएगा 100 ग्राम में। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। चीजों को समझ में आया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। ठीक है, आहार नाल समझते हैं, नहीं समझ में आता है। तो जैसे में हमारे पास में एक क्या है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है ना जी, देखिएगा हम उतना बढ़िया कारपेंटर नहीं है भाई, काम भर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे ये मुख है, ये मुख है, और यहाँ से ये कंठ है, ये ठीक है, ये पाइप आता है, ठीक है। और ये क्या है, यही क्या है, ये इससे अमाशय है, यही अमाशय है, और इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे जो आप देखे है ना, ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गया, और ये क्या हो गया, ये बड़ी आंत हो गया, यहाँ से ये बड़ी आंत हो गया, और ये क्या हो गया, मल द्वार हो गया। ऐसे ना होता है, बोलिए कि हाँ होता है ना। तो इसी को यहाँ से लेकर के, मुख से लेकर के यहाँ पिछवाड़ा जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ से मल त्याग करता है, तो यहाँ तक में क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आहार नाल। समझ में आया। तो ये तो मनुष्य का आहार नाल हो गया, तो क्या इसी अनुसार जानवर का होगा, तो कहिए कि हाँ जी बिल्कुल, काहे नहीं होगा। तो जानवर में अब कोई कुत्ता है, कोई बिलाई है, सबका होगा कि नहीं होगा, तो कहे कि हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक है, सबका होगा आहार नाल। और इसी तरह होगा जो आप देखे है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि मानव का आहार नाल कितना होता है, तो 25 से 30 फुट तक होता है, ठीक है। 25 से 30 फुट क्या होता है, मानव का आहार नाल लंबा होता है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा वो नहीं गया है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें बोला क्या गया है ना, कि जो क्वेश्चन हमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन यही बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसका आहार नाल जो है बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा की अगर बात करते हैं तो बड़ा मांसाहारी, मांसाहारी समझते हैं जो मांस खाता है, और एक होता है शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। शाकाहारी व्यक्ति क्या करेंगे, जैसे में शाकाहारी जो जीव जंतु है वो क्या करेंगे, घास पात खाएंगे, और यानी पादप पदार्थ खाएंगे, पादप जगत के चीजें खाएंगे। तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, तो कहे कि सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज जो होता है, जैसे मैं कोई घास भूसा खाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होगा। पत्ती वगैरह खाएगा तो सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज जो होता ना है, पचाने में काफी टाइम लेता है, यानी इतनी आसानी से सेल्यूलोज नहीं पच पाता है। समझ में आ रहा है ना। और जब आसानी से सेल्यूलोज नहीं पच पाता है, तो इसीलिए इसकी जो आहार नाल होगी तो क्या लंबी होगी कि छोटी होगी, आप खुद बताइएगा। क्योंकि ये आसानी से नहीं पचता है, यानी इसको ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा समय लगेगा तो क्या आहार नाल को छोटा रखिएगा, छोटा रखिएगा तो क्या जल्दी पच जाएगा। क्योंकि एक तो देर से पचता है, तो देर से पचता है तो जब तक आहार नाल में रहेगा तभी ना पचेगा। आहार नाल से बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा नहीं पचेगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल गया तो निकल गया, खेत में चला आया, समझ में है ना। तो ये सेल्यूलोज जो है, ये सेल्यूलोज आसानी से नहीं पचता है, तो अब आसानी से नहीं पचेगा तो इसके लिए आहार नाल क्या होगी। तो सेल्यूलोज कौन व्यक्ति खा रहा है, शाकाहारी आदमी रहता है, यानी शाकाहारी जीव जो है उसमें क्या करेंगे, सेल्यूलोज खाएंगे। और सेल्यूलोज पचाने में काफी टाइम लगता है, तो इसीलिए इसकी जो क्या होगी, आंत जो होगी लंबी होगी। लेकिन अगर यही मांसाहारी की आंत अगर बोलते हैं, तो क्या ये जो मांस है, ये मांस जो खाता, मांसाहारी जो जानवर है वो क्या खाएगा, मांस खाएगा। तो मांस खाएगा तो वो जल्दी से पच जाता है। तो क्या जल्दी से पच जाता है, तो क्या उसके लिए इसकी आंत को बड़ा रखना चाहिए, तो कहिए कि नहीं, क्योंकि जल्दी पचिए जाता है तो बड़ा रख करके काहे रखिएगा। जब पचिए गया तो अंदर घरवा में रख करके उसको सड़ाइएगा जी, नहीं ना सड़ाइएगा, ठीक है ना। अगर खाना पचिए गया तो ये घर है एक तरह से, यानी पचाने वाला, तो इसको काहे रखिएगा, बाहर भेजाइएगा ना। तो ये लंबा नहीं होता है, लंबा नहीं होता है, लेकिन बड़ा होता है। अब समझ में आया। और ये क्या होता है, लंबा होता है बट बड़ा नहीं होता है। समझ में आ गया। देखिए दोनों हम अच्छी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर कर चुके। अगर मांसाहारी की अगर बात करें, ठीक है, देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से समझ में आएगा। मांसाहारी की बात करता है तो मांसाहारी में जो आहार नाल होंगे, आहार नाल, ये आहार नाल क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। लेकिन लंबा होगा, तो कहिए कि नहीं, लंबा नहीं होगा। लंबा काहे नहीं होगा, लंबा इसलिए नहीं होगा कि मांसाहारी जो होगा ये क्या करेगा, मांस खाएगा, और मांस जल्दी पच जाता है। अब आता है शाकाहारी में। शाकाहारी में क्या खाएगा, यानी घास भूसा खाएगा, ठीक है, पत्ते वगैरह खाएंगे। तो उसमें क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज जो होते हैं वो आसानी से नहीं पचते हैं। तो जब आसानी से नहीं पचेंगे तो क्या उसके लिए हमें आहार नाल को लंबा रखना पड़ेगा कि नहीं, तो कहे कि हाँ जी, आहार नाल को बिल्कुल लंबा रखना पड़ेगा। अच्छा, जब आहार नाल बिल्कुल लंबा रहेगा नो, तबे ना खाना पचेगा। तो बोले कि हाँ, आहार नाल बिल्कुल लंबा रहेगा तब खाना पचेगा। तो इसलिए इसकी आहार नाल क्या होती है, लंबी होती है। तो क्या बड़ी होती है, तो वो बड़ी नहीं होती है, क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है।
हमें क्या बोला गया है कि कि हमें क्या बोला गया, छोटी सी बच्ची है, भतीजी लगती है, ठीक है, भतीजी है, अपना ही भतीजी है, ठीक है, तो वो कभी कभी आते रहती है, ठीक है, रूम में हमारी, तो वही अभी बोल रही थी, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमें क्या हो जाएगा कि मांसाहारी बोला गया है, तो मांसाहारी का क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है, यानी आहार नाल इसका क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो क्या लंबा होगा, लंबा नहीं होगा, ठीक है। और हमें यही क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखाई दे रहा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना। बचपन में या अभी भी कुछ लोग गाय का दूध पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं। तो जो ये गाय है, ठीक है, ये गाय का क्या होता है, दूध, तो आप देखते हो कि ये पीला रंग होता है, ठीक है। तो ये पीला रंग किसके कारण होता है, सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो पीला रंग जो होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। इसकी जो पीलापन जो होती है, दूध का पीलापन, ये किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका तो सिंपली सा क्वेश्चन है, बन गया। लेकिन इसमें जो और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन को हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या बोला गया है कि रेटिनॉल है, राइबोफ्लेविन है, ये थायमीन है, इसके बारे में चर्चा किया है। तो क्या अगर हम वो देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा। और आप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप आए हैं केवल क्वेश्चन बनाने नहीं, आप पूरी तरह से रिवीजन करने आए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, तो बात करते हैं अगर विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। तो ए का नाम क्या है, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का क्या नाम है, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 की अगर बात करते हैं, तो बी1 की नाम क्या है, तो बी1 का नाम क्या है, थायमीन, ठीक है। विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी2 की अगर बात करते हैं, तो इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी2 का क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 की अगर बात करते हैं, तो बी3 कौन सा हो जाएगा, तो बोलिए कि राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अगर विटामिन बी5 की, अगर विटामिन बी4 नहीं होता, विटामिन बी5 की अगर बात करते हैं, तो विटामिन बी5 कौन सा होता है, बी5 की अगर बात करते हैं, तो बी5 की बात करते हैं तो पेंटोथेनिकम, और सॉरी यहाँ पे हम राइबोफ्लेविन दो बार लिख दिए हैं, ठीक है। विटामिन बी2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन, हमें विटामिन बी3 का लिखना था, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दे पाए। तो विटामिन बी3 का क्या होता है, नियासिन होता है। विटामिन बी3 का क्या होता है, रासायनिक नाम नियासिन होता है। अब विटामिन बी5 की अगर बात करते हैं, तो विटामिन बी5 का क्या होता है, पेंटोथीनिक, पेंटोथीनिक होता है, ठीक है। विटामिन बी6 की बात करते हैं, तो विटामिन बी6 की पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। विटामिन बी6 क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। और वही विटामिन, अगर हम बी7 की अगर बात करते हैं, तो विटामिन बी7 की अगर बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो बोलिएगा कि बायोटीन। विटामिन बी7 का कौन सा हो जाएगा, बायोटीन। विटामिन बी11 की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोलिएगा कि फॉलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोलिए कि फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 की अगर बात करते हैं, तो विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, देख लिया, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा होंगे, सबसे पहली बात है कि देखिएगा, यहां से आपको फायदा ये होते चल रहा है ना कि क्वेश्चन तो एक पूछा जा रहा है, बट हमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रिवीजन होते चला रहा है, ठीक है। बात करते हैं अब विटामिन सी का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका होता है, तो बोलिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की अगर देख लेते हैं, तो विटामिन डी का क्या होता है, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। अगर विटामिन ई की बात करते हैं, तो विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल होता है, ठीक है, टोकोफिरॉल होता है, ठीक है। अगर विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के को क्या बोला जाता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन
वी नॉन, ठीक है। देखिएगा हमने क्या किया कि पूरी तरह से हमने जितने भी विटामिन थे वो सभी विटामिन को हमने यहाँ पे क्या किया, याद कर लिया। इससे क्या होंगे कि बच्चों को काफी ज्यादा ज्यादा ये सब चीज ना भूलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे कि उनके दिमाग में इजिली आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर तो हमने देखा ही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा कि पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अब हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपकी इच्छा करती है तो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा करती होगी, थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम उस सुझाव पर अमल जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।